बीते कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले दिनेश गुप्ता घायल हो गए थे और इस आतंकी हमले में दिनेश के 2 गोलियां लगी थी। दिनेश को घायल अवस्था में जम्मू की पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद दिनेश को वापस कानपुर भेज दिया गया है, जहां वो अपना इलाज हैलट में कराने के लिए गए, लेकिन वहां उन्हें इलाज नहीं मिला। इलाज न मिलने से वह अपने घर पर हैं और इस बात की जानकारी जब सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को लगी तो वह घायल दिनेश के घर पहुंचे और उन्हें इलाज करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्हें 20,000 का चेक भी दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से दिनेश की बात करने और इलाज कराने की बात भी कही। क्या नाम है भैया? दिनेश गुप्ता। दिनेश जी, क्या आपके साथ घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ? मैं बाबा के दर्शन करके आ रहा था, मेरे साथ रास्ते में आतंकी हमले हो गए बस में। उसमें उन्होंने गोली फायर करी और ड्राइवर को गोली लगी। ड्राइवर बस लेके खाई में गिर पड़ा। उसमें मेरे गिरने के बाद सिर में बहुत चोटें आईं और काफ़ी खून बहा। मैंने उठने की कोशिश करी तो वो आतंकियों ने नीचे आ करके 15-20 मिनट तक फायरिंग करते रहे और फायरिंग करते समय उन्होंने मेरी टांगों में 2 गोली मार दी थी। उसी समय मैं घायल हो गया था और फिर वहाँ की पुलिस ने हमको उठा करके अस्पताल में एडमिट किया तो वहाँ पे मेरा ऑपरेशन कर दिया है और सिर्फ मेरे सबसे ज़्यादा आँखों में चोट आई है। मैं आँख से देख नहीं पा रहा हूँ और मुझको सिर्फ अपने आँख का ही इलाज कराना है और मैं सरकार से यही चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा आँख का इलाज करा के बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखा करके मेरा इलाज अच्छे से करा दें। अभी यहाँ पे सरकारी अस्पताल में गए थे, हैलट में गए थे, वहाँ क्या आपको इलाज नहीं मिला? यहाँ पे उन्होंने देखा यहाँ पे कोई बड़ा डॉक्टर है नहीं। उन्होंने बोला कि कोई बड़े डॉक्टर को ही दिखाइए, वहीं से ही आपका इलाज होगा। शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली आपको? अभी तक तो उतनी नहीं मिली है थोड़ी बहुत, उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अच्छा, आज जो विधायक आए थे समाजवादी पार्टी के, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? कोई सहायता राशि थी? उन्होंने दिक्कत परेशानी समझी, उन्होंने कहा आगे की बात करेंगे। उन्होंने भी डॉक्टर से बात की है तो उसका बोला कि उसका इलाज यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में है, तो उसका आने जाने का खर्चा उन्होंने 20,000 रुपये हमको दे करके गए हैं। और क्या आश्वासन दिया? बस आश्वासन यही दिया है कि आप दिल्ली जाके इलाज कराइए, बाकी जो कुछ होगा हमसे तो बताया जाएगा, हम करवाएंगे सरकार द्वारा। बीते कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में कानपुर नगर के दिनेश कुमार घायल हुए। आज दिनेश कुमार के घर पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी पहुंचे, जहां उनसे बातचीत की, क्या आश्वासन दिया उनसे बात करते हैं। आज विधायक जी आप जो है दिनेश कुमार के घर पहुंचे हैं, क्या उनसे बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया? परिवार का हाल तो बहुत दयनीय है। जब से घायल हुआ है तब से उसकी रोजी रोटी बंद है। वो ठेला लगाता था, ठेला भी नहीं लगा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आए थे तो मुझे लगा सत्ता के लोग आए हैं तो ठोस मदद कर गए होंगे, पर मुझे मालूम पड़ा कि उनकी मदद से ना हैलट में इलाज हो पाया, ना लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज हो पाया और परिवार दर दर ठोकरें खा रहा है। अपने पैसे से एम्बुलेंस करके वो परिवार वहाँ से लौटा है और उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज अपने कार्यकर्ताओं के बताने पर आए हैं। हमने 20,000 रुपये की मदद अपने खाते से उसकी करी है। मुख्यमंत्री को हम पत्र लिख रहे हैं इसकी मदद करने के लिए और हमने उनसे अनुरोध किया है परिवार से कि दिल्ली एम्स जा करके वहाँ पर इसको दिखावें। यदि इलाज में कोई खर्चा आगे भी आएगा और सरकार नहीं देगी, जो अभी तो सरकार से मांग करेंगे खर्चा दे, शर्म करे और खर्चा दे, अगर नहीं देगी तो उसका जो भी खर्चा होगा समाजवादी पार्टी हम सब कार्यकर्ता मिल करके उसको वहन करने का काम करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो पूरे चुनाव दूसरे दल के नेताओं को शामिल कराने में लगे रहे, वो अपने अस्पतालों के डॉक्टर शामिल नहीं कर पा रहे। उनके पास अच्छा डॉक्टर नहीं, कानपुर मेडिकल कॉलेज से लेकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज तक जो आँख देख सके, एक आँख का डॉक्टर उनके पास अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो ये सचमुच हम लोगों के लिए सोचनीय बात है। जम्मू में हम ना आतंकवाद काबू कर पाए हैं, ना हम जम्मू से आतंकवाद में घायल व्यक्ति की मदद कर पा रहे हैं, ना उस परिवार को आर्थिक मदद दे पा रहे हैं, ना ही अपनी सरकारी व्यवस्था उसका इलाज करवा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सरकारें जो अपने अहंकार में डूबी उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि एक तो आतंकवादी घटना ना हो और यदि हुई है तो उसके घायल को संपूर्ण इलाज उसके परिवार को मिल सके, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार तमाम जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज खुलवा रही है, क्या उनको लेकर जो है ध्यान देना चाहिए कि अस्पताल में कॉलेज खुलवाने से या मेडिकल ज़्यादा अस्पताल बनवाने से ही काम नहीं चलेगा, डॉक्टरों की भी तैनाती होनी चाहिए? देखिए ये फर्जी आंकड़ों की सरकार है। वो एक नीट की परीक्षा तो करा नहीं पा रहे, तो डॉक्टर जब आप एडमिशन नहीं करा पा रहे, एडमिशन तो अस्पताल बना क्या करोगे? आप अस्पतालों का दर्जा मेडिकल कॉलेज का दे रहे हैं
अस्पतालों को दर्जा दे दिया मेडिकल कॉलेज के, इससे अच्छे डॉक्टर नहीं तैयार हो रहे और नीट की परीक्षा आप करा नहीं पा रहे। नीट की परीक्षा यूजी की भी रद्द हो गई, पीजी की भी रद्द हो गई। जब नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे तो ये सब बातें इनकी खोखली हैं, खोखली बातें हैं, झूठा आडंबर है और जनता ने उनको आधा जवाब दे भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है उस शेष आधे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी ये चेतावनी गई जनता की तरफ से, चेत जाएं, असली काम करें, जनता के बीच में काम करें, जनता के जो असल मुद्दे हैं, जो दुख तकलीफ है उससे जुड़ें, नहीं तो जनता इनको पूरा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जी एक सवाल और है, एक वीडियो वायरल हुआ था बीजेपी के कार्यकर्ता का, जिसने जो है पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहस हो रही है अखिलेश यादव को लेके। आपने एक बयान दिया है कि अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो सड़कों पर निपटेंगे, क्या है? इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उद्दंड होते जा रहे हैं और हार जो उनकी तो जीत हुई है, लेकिन जो उनकी अब 400 पार नहीं हो पाए इससे वो खिसियाए हैं। वो सब पुलिस वालों को समाजवादी बताए दे रहे हैं। हूटर उनकी गाड़ी पे लगा है, चेकिंग उनकी गाड़ी की हो रही कर रही पुलिस, उसमें अनावश्यक समाजवादियों को, हमारे नेता का नाम बीच में खींच रहे हैं। अभी लखनऊ में हम लोगों ने देखा कि उनके प्रवक्ता ने पुलिस वालों से बदसलूकी करी, उसमें पुलिस वाला लाइनहाजिर हो गया। यही घटना उल्टी हुई होती, ये बदसलूकी या ये व्यवहार के समाजवादी साथ हुआ तो समाजवादी पर मुकदमा कायम हो गया होता, तो इसमें पुलिस पर कार्रवाई हो रही है। कानपुर में उनका झगड़ा पुलिस से हो रहा है, हूटर नेता की गाड़ी में लगा है, हटवाने पुलिस गई है, झगड़ा पुलिस का और नेता का है, और लेकिन कार्रवाई और उस पर बदतमीजी हमारे नेता का नाम लेकर के हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। और पुलिस लगातार दब्बूपन का शिकार हो रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दब रही है। कभी उनका विधायक आईपीएस को बदतमीज बात करता है, कुछ नहीं होता, और हमारा अगर पनकी में हम जरा खाली सवाल पूछते कि हमारे नेता क्यों बंद किया तो हम पर मुकदमा कायम हो जाता है। उनके एबीवीपी के लोग डीएम ऑफिस के अंदर जाकर के पुतला फूंक देते हैं और मजिस्ट्रेट से पुलिस धक्का मुक्की करते हैं, कुछ नहीं होता। हमारे लड़के यूनिवर्सिटी गेट पे किनारे खड़े पुतला फूंकते हैं, उसके मुकदमा कायम होता है। ये पुलिस लगातार दोहरा रवैया अपना रही है। पुलिस अपनावे, भाजपा के लोगों की मदद करे सो करे, तो उसमें अगर हमारे नेता हमारे लोगों का नाम घसीटा जाएगा तो हम लोग पुलिस से पहले तो आग्रह कर रहे हैं कि आप उचित कार्रवाई कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो हम लोग भी जवाब देना बेहतर जानते हैं। हम लोग उनको सड़कों पर जवाब देने का काम करेंगे। किस तरीके का जवाब देंगे? जो गांधी जी ने सिखाया उस तरीके से जवाब देंगे। हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी थे, जिन्होंने आज जो है घायल के यहाँ पर गए, जो जम्मू कश्मीर में घायल हुआ था, इसको इलाज के लिए जो है एक चेक भी दिया है और उसको आवश्यकता पड़ेगी तो उसको लेकर भी आगे जो है उसको रुपए की धनराशि देंगे और उसकी मदद करेंगे। वहीं अगर वीडियो की वायरल की बात की जाए तो इसको लेकर भी एक आदेश किया है कि हम सड़कों पर निपटेंगे अगर मेरी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से हूटर या वीआईपी कल्चर को हटाया जा रहा है, जिसमें लगातार जो है बीजेपी के ही नेता जो हैं बदतमीजी कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है अखिलेश यादव को लेकर जो है बातचीत की गई थी और इसमें एक वीडियो वायरल किया। और इस तरीके की अगर हरकतें होंगी तो हम सड़कों पर निपटेंगे, गांधीवादी की तरह सड़कों पर निपटेंगे। कानपुर से अमित गुप्ता के साथ सुमित गुप्ता, जीएमडी न्यूज।